हेलो दोस्तों, ट्रिकी गोल्डन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनवर खान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी। और दोस्तों, हिंदी बीएड, रीट, पटवार, एसआई, जेईएन, आरएएस, आईएएस जैसे कई एग्ज़ामों में पूछी जाती है। तो दोस्तों, हिंदी में हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत देशज और विदेशी शब्द आते हैं, जिनको हम बेसिक ट्रिक द्वारा यहीं बोर्ड पर याद करेंगे। सिर्फ 5 मिनट में हम इसको याद करेंगे। देशज शब्द में परात, लोटा, मुक्का, खचाखच, फटाफट जैसे शब्द आते हैं, जिनको सभी जानते हैं। देशज में आते हैं परात, लोटा, मुक्का, खचाखच, फटाफट। दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे विदेशी शब्द। विदेशी शब्द में हम पढ़ेंगे अरबी शब्द। दोस्तों, क्या आपको पता है अरब यानी सऊदी अरब में 0% क्राइम माना जाता है। क्यों 0% क्राइम वहाँ क्यों माना जाता है? क्योंकि वहाँ की अदालत मजबूत है, क्योंकि वहाँ की अदालत के कानून मजबूत हैं और इसलिए वहाँ 0% क्राइम है। दोस्तों, अदालत से संबंधित जितने भी शब्द काम आएंगे वह अरबी शब्द माने जाते हैं। दोस्तों, अरब में क्या है, मौजूद क्या है? अदालत। और अदालत के अंदर होती है कुर्सी। और अदालत में जज के सामने संविधान की किताब होती हैं, संविधान वाली किताब होती हैं, लिफाफा। और अदालत में लिफाफा होते हैं। अदालत में जज का इंतज़ार होता है, वकीलों की अकल दौड़ाई जाती है, वकील अपनी अकल दौड़ाते हैं। किस्मत, अदालत में अपराधी की किस्मत का पता लगता है। कीमत, अदालत में गवाहों की कीमत लगती है। दौलत, अदालत में पैसा बहुत खर्च होता है। दोस्तों, कहते हैं ना, सफ़ेद कोट और काले कोट वालों से बचकर रहना चाहिए। सफ़ेद कोट यानी डॉक्टर से बचो और काले कोट यानी वकील से बचो, इसलिए कहते हैं दौलत। यहाँ दौलत ज़्यादा खर्च होती है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। इनाम, और अदालत में अपराधी के लिए इनाम रखी जाती है। जज अदालत में अपराधी के लिए इनाम रखता है 2 लाख, 3 लाख, 40,000। हिम्मत, दोस्तों, 2 वकीलों के बीच में हिम्मत भरे 2 वकील आपस में खड़े होते हैं तो बड़ी हिम्मत का काम है। ताकत, दोस्तों, वकील आपस में अपनी पूरी जी जान ताकत लगाते हैं। कमाल, अदालत में बड़ा कमाल होता है कि पता ही नहीं लगता कि कौन अपराधी है और कौन बेगुनाह। तो कमाल। तमाशा, अदालत में जब सभी लोग बैठे हुए होते हैं तो ऐसा लगता है जब 2 वकीलों में बहस होती है तो तमाशा हो रहा हो। बहस, आपस में 2 वकीलों में बहस होती है। मदद, और अपराधी किससे मदद मांगेगा? वकील और जज से अपराधी मदद मांगता है। फैसला, और जज अंत में जज फैसला सुनाता है। हुक्म, जज हुक्म देता है कि इसे आज़ाद कर दो, यह बेगुनाह है, तो बेगुनाह होने पर उसे आज़ाद कर दिया जाता है। दोस्तों, अरब यानी सऊदी अरब में क्या है, क्या मजबूत है? अदालत। और अदालत में क्या होती है? कुर्सी, किताब, लिफाफा। और अदालत में जज का इंतज़ार, अकल, वकील अपनी अकल दौड़ाते हैं। किस्मत, अदालत में अपराधी की किस्मत का पता लगती है। कीमत, अदालत में कीमत लगती है। दौलत, अदालत में पैसा बहुत खर्च होता है, यानी सफ़ेद कोट और काले कोट वालों से बचकर रहना चाहिए। इनाम, अदालत में अपराधी पर इनाम रखी जाती है। 2 लाख, 4 लाख, 60,000 इनाम कितनी हो। हिम्मत, जो आपस में वकील वहाँ खड़े होते हैं, बड़ी हिम्मत के साथ में खड़े होते हैं। ताकत, अब वकील अपनी पूरी जी जान ताकत बहस में लगा देते हैं। कमाल, अदालत में पता ही नहीं लगता
कि कौन अपराधी है और कौन बेगुनाह, इसलिए अदालत में कमाल होता है। तमाशा, अदालत में जब दो वकील आपस में बहस कर रहे हों तो ऐसा लगता है जैसे तमाशा हो रहा हो। बहस, जब वकील आपस में बहस करते हैं, बहस। मदद, जब अपराधी जज और वकील से मदद मांगता है। फैसला, और जज फैसला सुनाता है, जज हुक्म देता है कि इसे आज़ाद कर दो, कि इसे आज़ाद कर दो, ये बेगुनाह है, इसे आज़ाद कर दो। दोस्तों, दूसरे स्थान पर हम पढ़ेंगे फारसी शब्द। फारसी शब्द में, फारस में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो कारीगर यानी गरीब आदमी और एक पैसे वाला। फारसी शब्द हम याद करेंगे, फारस में दो तरह के आदमी होते हैं, एक गरीब कारीगर और दूसरा जिसकी आमदनी और तनख्वाह अच्छी हो। हम कारीगर से याद करेंगे, फारस से कारीगर से याद करेंगे। कारीगर क्या करता है? दीवार बनाता है, दीवार, और दीवार फिर सूख जाती है, दीवार फिर सूख जाती है। सूखने के बाद वह उस पर वर्षा करता है, सूख जाने के बाद वह उस पर वर्षा करता है, यानी उस पर तलाई करता है। अगर दोस्तों दीवार पर हमने नमकीन पानी डाल दिया, दीवार पर अगर हमने नमकीन पानी डाल दिया तो दीवार की वह मजबूती नहीं रहेगी, इसलिए नमकीन पानी से वह खराब हो जाएगी। नमक से हो गया नमकीन। लगाम, दोस्तों कारीगर पर पैसे वाले लोग लगाम लगा के रखते हैं और उसे मनचाहा कार्य करवाते हैं। लगाम, कारीगर पर लगाम लगाते हैं। कारीगर कुश्ती, कारीगर दिन रात कार्य करके एक तरह से कुश्ती जैसा पहलवान हो जाता है। कारीगर दिन रात काम करके एक तरह से कुश्ती वाला पहलवान हो जाता है। कुश्ती। खून, कारीगर दिन रात खून पसीना बहाता है, इसलिए खून, और दिन रात काम करने के कारण वह बीमार हो जाता है। दिन रात कारीगर काम करने के कारण बीमार हो जाता है और उसकी कमर झुकने लग जाती है, उसकी कमर झुकने लग जाती है और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। दोस्तों कारीगर से कारीगर क्या बनाता है? दीवार, और दीवार सूखती है, सूखा, और दीवार सूखने के बाद उसको उस पर वर्षा करते हैं, यानी भिगोते हैं, वर्षा। और अगर वर्षा हमने नमक के पानी से कर दी यानी खारे पानी से कर दी तो दीवार में मजबूती नहीं रहेगी। लगाम, कारीगर पर पैसे वाले लोग क्या लगाते हैं? लगाम। कुश्ती, कारीगर रोज़ाना दिन रात कार्य करके कुश्ती जैसा पहलवान हो जाता है। खून, कारीगर खून पसीना एक करके अपना कार्य करता है, कारीगर खून पसीना एक करके अपना कार्य करता है। बीमार, वह दिन रात कार्य करके बीमार पड़ जाता है और उसकी कमर झुकने लग जाती है, और उसकी कमर झुकने लग जाती है, और धीरे धीरे ऐसी ही ज़िंदगी चलने के कारण उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। आमदनी तनख्वाह, दोस्तों दूसरे फारसी शब्द का याद करेंगे आमदनी और तनख्वाह से। जिस आदमी की आमदनी और तनख्वाह अच्छी होगी, जिस आदमी की आमदनी और तनख्वाह अच्छी होगी वह आराम से आसमान के नीचे अखबार पढ़ेगा। दोस्तों जो पैसे वाला आदमी है वो एक काम करेगा, उसके वीआईपी घर, वीआईपी शौक मौज, तो एक काम करेगा, वो आराम से सुबह जगने के बाद आसमान के नीचे अखबार पढ़ेगा, आसमान के नीचे अखबार पढ़ेगा। खजाना, और उसके पास खजाना भी होगा, पैसों की उसके पास कोई कमी नहीं होगी, यानी खजाना। जेब, और उसके जेब में पैसे होंगे, जेब खर्च, उसके जेब खर्च के लिए पैसे बहुत होंगे, यानी उसके पास खजाना है। तो वह पैसे वाला आदमी जिसकी आमदनी और तनख्वाह अच्छी है, वह जेब खर्च भी उसका अच्छा होगा, जेब में पैसे होंगे, खर्च भी बहुत अधिक करेगा। वह गुलाब खरीदेगा, वह अपने घर को सजाने के लिए पॉट में गुलाब लगाएगा, तरह तरह के फूल लगाएगा, यानी गुलाब लगाएगा। और बच्चों के लिए क्या लाएगा? गुब्बारा। और गरीब आदमी, कारीगर आदमी लेके आ सकता है क्या गुब्बारा? नहीं, क्योंकि पैसे वाला आदमी गुब्बारा अपने बच्चों के लिए गुब्बारा लाएगा।
वह खाने के लिए घर में तरह तरह के पकवान लेके आएगा, जैसे जलेबी लेके आएगा, वह घर के लिए जलेबी लेके आएगा। पैसे वाले आदमी के पास पैसे की कोई कमी ना होने के कारण वह जगह और ज़मीन कभी भी खरीद सकता है, वह जगह और ज़मीन कभी भी खरीद सकता है। और कारीगर और आमदनी, पैसे वाला आदमी पूरे शौक मौज होने के कारण वह दर्जी के पास बार बार जाएगा, क्योंकि उसे नए नए कपड़े सिलवाने हैं। वह और पैसे वाला आदमी स्वयं अपने आप को शेर समझता है। पैसे वाला आदमी कौन समझता है अपने आप को? शेर। और पैसे वाले सौदागर होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं सौदागर होते हैं, पैसे वाले होते हैं सुल्तान, और वह अपने आप में सुल्तान होते हैं। दवा, और पैसे वाला आदमी दवा मतलब बीमार होने पर दवा ले आएगा, लेकिन कारीगर लेके आ सकता है क्या? नहीं, वह देसी जड़ी बूटियों से काम चलाएगा। करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी यह ट्रिक? यह है पार्ट फर्स्ट, और दोस्तों मैं पार्ट सेकंड बाद में डालूँगा। तो दोस्तों समाप्त करते हैं।